ये जो चीखें आपने सुनी हैं, ये किसी टेक्निक से गढ़ी गई नहीं हैं। ये दो कॉन्वेंट एजुकेटेड परिवार के दो सदस्यों के ब्याह के बाद धसक गए रिश्तों के बीच की उपज हैं। इन चीखों से पहले न जाने क्या हुआ कि एक पति ने अपनी मां के सामने ही पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि वह बेसुध होकर गिर पड़ी। आक्रोश से भरे पति के लात घूंसे और थप्पड़ तब तक उस पर पड़ते रहे जब तक कि वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गई। रुकिए, आप इमोशनल या जजमेंटल नहीं, समझदार बनिए। इमोशंस से कई बार फैसले गलत हो जाते हैं। यहाँ हम जज नहीं हैं। हो सकता है इस मामले में तनाव और ईगो की लड़ाई आत्मसम्मान तक पहुंच गई हो, आंतरिक रिश्तों के खटास की हो, या फिर किसी एक के अजनबियों से संबंध किसी क्लब, होटल या घर के बिस्तर तक पहुंच गए हों। वरना विचारों में विरोध की लड़ाई क्या ऐसे लड़ी जाती है? प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। इस दूसरे वीडियो का पहले से कोई संबंध नहीं है। यह एक राज परिवार से संबंधित है जो सार्वजनिक हो चला है, फिर भी हम इसे अपनी मान्यताओं के अनुरूप ब्लर करके दिखा रहे हैं। हमारा विषय किसी के ब्रेन वॉश से बहुत आगे है। थोड़ा सा ठहरिए। आप दोनों पति पत्नी, उन पलों को सोचिए जिनमें आप एकाकार हो गए थे। वह संभोग था, बलात्कार नहीं। दो चेहरों पर उभर आई पसीने की बूंदें संभोग की थी, बलात्कार की नहीं, क्योंकि संभोग की बूंदों और बलात्कार की बूंदों में फर्क हुआ करता है। इसी संभोग के कारण अदृश्य शक्तियों ने एक जीव को गढ़ना शुरू कर दिया था। जीव ने सांसें लेना शुरू किया और आप दोनों पति पत्नी कैसे अंदर अंधेरे में बैठे जीव से बातें किया करते थे। एक रात जब द्रव में लिपटा हुआ वो बाहर आया तो रोमांचित दो शरीरों में से एक मां बन चुकी थी और दूसरा पिता। अदृश्य शक्तियों द्वारा गढ़े गए इस जीव के सिवाय संसार में यह रिश्ता आप दोनों को और कौन दे सकता था। तब तो आप दोनों का प्यार
समझौते और समझदारी बढ़नी चाहिए थी, खास तौर पर जब घर में एक नन्ही प्यारी सी बेटी आ जाए। तेज आवाजों में कहा सुनी और नोक झोंक को तो उसी समय तोड़ मरोड़ डालिए। चरित्रहीनता जैसे शब्दों को चकनाचूर कर डालिए और हो जाइए उज्जवल धवल। एक बेटी के मम्मी पापा होंगे आप बहुत विद्वान, इगोइस्टिक, धनवान या बाहुबली। अरे जिन माँ बाप को उनके बच्चे ही ना जान पाए हों तो पूरी दुनिया के जानने से क्या होता है। ऐसे माँ बाप होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। सोचिए और खूब सोचिए, बचा लीजिए भविष्य उस नन्ही सी जान का जो जवान होने जा रही है। ऐ समाज के ठेकेदारों, परिवार और समाज के मुखियाओं, बदल डालो व्यवस्थाएं, वरना दुनिया में श्मशानों और कब्रगाहों की कमी नहीं है। लव लायन स्पीक्स।